बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लिया गया नायब तहसीलदार बीपीएससी 14 का पेपर है। सॉरी, इधर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, 16 लिखा है मगर पेपर 14 का है। नायब तहसीलदार होता है, तहसीलदार 16 का होता है। जनरल नॉलेज का पेपर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट 2022 में जो कंडक्ट किया गया था। और इंशाल्लाह इसी तरह हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी पास्ट पेपर हैं एक एक करके सबको हम सॉल्व करके इसको हम इधर हल करके दे देंगे। इसका जो पहला सवाल है, नंबर 1, इन विच रिवर काबुल रिवर फॉल, जो कौन सा रिवर है जो काबुल रिवर इसमें गिरता है। नंबर 1 का जवाब है इंडस रिवर। और नंबर 2 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज़ फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की कूलिंग के लिए कौन सा गैस यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और नंबर 3 पे है ट्रीटी ऑफ उदेबिया हिज आउ फॉर हाउ मैनी ईयर। जो ट्रीटी ऑफ उदेबिया है वो कितने साल का ट्रीटी था, यानी कि कितने साल का मुआहिदा था, वो 10 साल का मुआहिदा था। सवाल नंबर 4 है हाउ मैनी डेज 1965 वार कंटिन्यू। जो 1965 का जंग था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो कितने इनका डेज़ का ड्यूरेशन कितना था, 17 डेज़ का था, 17 दिन का ये जंग चला है। नंबर 5 पे है द रोमन न्यूमरल फॉर 1000 एज। जो हज़ार रोमन में हज़ार किस तरह लिखा जाता है, उसका एम की इसका साइन होता है एम होता है हज़ार रोमन में। और नंबर 6 सवाल है विच कंपेनियन ऑफ द ओली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइट वर्सेस ऑफ ओली कुरान एट द प्रेजेंस ऑफ नजशी। सवाल नंबर 6 में बोल रहा है कि नजशी के सामने वो कौन सा सहाबी था जिसने कुरान की आयत रिसाइट किए हैं, वो था हज़रत जाबर बिन तैयार। और नंबर 7 पे है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डिड नॉट पार्टिसिपेट इन विच बैटल। हज़रत उस्मान ने किस जंग में हिस्सा नहीं लिया, वो जंग था गज़वाए बदर। गज़वाए बदर में इसलिए उसने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसकी वाइफ हज़रत रुकैया था, वो उसका तबीयत सही नहीं था। नंबर 8 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीज रिपोर्ट फ्राम ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेल्टडाउन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था UNCTAD। और नंबर 9 पे है ओपन स्काई ट्रीटी व साइन हैन। जो ओपन स्काई ट्रीटी था वो मुआहिदा था, वो साइन कब हुआ था, 1992 में, 1992। और नंबर 10 पे है विच मिरर हैज़ यूज़ कार हेडलाइट। जो कार हेडलाइट में कौन सा आईना इस्तेमाल यानी कि मिरर इस्तेमाल होता है, वो शीशा इस्तेमाल होता है, वो कनक्यू मिरर है। और नंबर 11 पे है द ऑथेंटिक बुक ऑफ अयादत इज़। ये जो बुक है इसमें सही बुखारी एंड सही मुस्लिम दोनों को बुक ऑफ अयादत कहते हैं। और नंबर 12 पे है द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राई एंगल हैज़। जो 3 एंगल होते हैं ट्राई एंगल के, उसका यानी कि सम हल क्या होता है, इनको अगर जमा कर लें तो 180 डिग्री होता है। 13 पे है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन। और नंबर 14 है मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ इज़। जो वहाँ पर मकदार में जो मेटल है अर्थ में वो कौन सा है, अल्मोनियम है। और नंबर 15 है एट द पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम इन ईस्ट बंगाल। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में ईस्ट बंगाल का पार्टीशन लीडर, मुस्लिम लीडर कौन सा था ईस्ट बंगाल का पार्टीशन बंगाल के टाइम, नवाब सलीमुल्लाह खान था। और 16 है पाकिस्तान होन हाउ मैनी मेडल इन टोक्यो ओलंपिक इन 2021। जो ये करंट अफेयर आया था 2021 में, टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान ने कितना मेडल हासिल किया था, नन ऑफ दीज। और 17 नंबर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन
1973 विच लैंग्वेज डिक्लेयर नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा ज़ुबान कौमी ज़ुबान नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था? उर्दू। इससे पहले बंगाली और उर्दू दोनों थे। 1971 में जो बांग्लादेश की आज़ादी के बाद इसका अकेला उर्दू हो गया 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। और 18 इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है? जे थॉमसन ने। और नंबर 19 पे है क्राइम दैट इन्वॉल्व एंड यूज डैश इज़ नोन एज साइबर क्राइम। जो क्राइम होता है उसमें इन्वॉल्व यानी कि कौन कौन साइबर क्राइम किस चीज़ से रिलेटेड है? कंप्यूटर डिवाइस एंड इंटरनेट को ये साइबर क्राइम होते हैं। इनमें यानी कि एक करके बैंकों पे डाका वगैरह ये किस किस्म का वारदात होते हैं, इसको बोलते हैं साइबर क्राइम, जो कंप्यूटर और नेट के ज़रिए से होते हैं। नंबर 20 है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW इज़ डैश विच अलाउ यूज़र टू एक्सेस अ वेस्ट वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आइफर मीडिया लिंक। इसका है कि ABC तीनों हैं। इसका ऑल ऑफ दीज द इंफॉर्मेशन स्टोरिंग सर्विस है और इंफॉर्मेशन डिलीटिंग सर्विस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नंबर 21 पे है द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म, फिल्म जो फिल्म बनाते हैं उसका हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है? ऑस्कर अवार्ड है। और नंबर 22 पे है विच कंट्री हील्ड इट्स फर्स्ट इलेक्शन इन अक्टूबर 2021। जो अक्टूबर 2021 में इलेक्शन, पहला जो इलेक्शन वो किस कंट्री का हुआ था? वो कतर का हुआ था। 23 सवाल नंबर 23 है व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट एट्स मास वुड बी। जो ऑब्जेक्ट मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट का, तो इसका मास क्या होता है? इनफाइनिटी होता है। और नंबर 24 है स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे हैज़ नॉर्वे इसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, यानी कि ये बादशाहियत की इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बादशाहियत पे है वो नॉर्वे है। HTTP इज़ प्रोवाइड डैश कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क। HTTP जो प्रोवाइड करता है वो सोर्स है। 26 नंबर है इन विच ईयर तालिबान ऑफिस ओपन इन कतर। जो तालिबान ने ऑफिस कतर में खोला था वो कौन सा साल में खोला था? 2013 में। और 27 नंबर है मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड द बुकर प्राइज़ स्टार्टेड है। जो बुकर प्राइज़ का जो शान के लिए, बुकर प्राइज़ का वक़ार के लिए जो अवार्ड शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? यानी कि बुकर प्राइज़ का अवार्ड कब शुरू हुआ था? ये 1969 में शुरू हुआ था। और 28 नंबर का है विच इज़ लास्ट स्टेट जॉइन USA। जो USA को वो कौन सा स्टेट था जो सबसे लास्ट में USA को ज्वाइन किया था? अवावी था। ये 29 नंबर का सवाल है रामनाथ गोविंद इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये था ये है नहीं कि 2021 और 22 के शुरू के मंथ में ये जो था रामनाथ गोविंद था प्रेसिडेंट। अभी चेंज हो गया है रिसेंटली, द्विवेदी है, और इसलिए अभी आप लोगों को रामनाथ गोविंद का ऑप्शन नहीं लगाना है, द्विवेदी लगाना है। और नंबर 30 पे है रिसेंटली डिक्लेयर अ मॉस्क ओगिया सोफिया वाज बिल्ट। ओगिया सोफिया जो मॉस्क था वो रिसेंटली किसने बिल्ट किया था? रोमन्स ने। नंबर 31 है जन्नत मौला इज़ नेम ऑफ द ग्रेवयार्ड इन विच सिटी सिचुएटेड। जन्नत मौला जो ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान है वो कौन से सिटी में है? वो मक्का में है। और 32 है नेम ऑफ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली। जो फीमेल फर्स्ट स्पीकर नेशनल असम्बली का कौन सा था? इधर फीमेल का पूछे, ये टाइपिंग में फीमेल नहीं लिखा है, मगर फीमेल फर्स्ट स्पीकर नेशनल असम्बली का पामीदा मिर्ज़ा था। 33 नंबर पे है फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज का फर्स्ट पोएट अमीर खुसरो। 34 पे है हाउ मैनी सीट वर रिज़र्व इन असम्बली फॉर मुस्लिम इन लखनऊ पेक। जो लखनऊ पेक में मुस्लिम्स के लिए कितने सीट रिज़र्व किए थे? 1/3 था।
और 35 पे है द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लीड बाय द एम के गांधी इन विच ईयर। महात्मा गांधी ने यानी कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट था वो कौन से साल में शुरू किया? 1930 में। और 36 नंबर पे है क्रिस्टाइन बिलीव इन, जो क्रिश्चियन बिलीव करते हैं किस चीज़ पे? ट्राइनिटी पे। और मुस्लिम बिलीव करते हैं वननेस ऑफ गॉड। और 37 नंबर जो सवाल है, मस्जिद मोहब्बत खान इज़ लोकेटेड पेशावर। और मस्जिद वज़ीर खान भी काफ़ी टाइम पेपर में, पास्ट पेपर में देखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मस्जिद वज़ीर खान जो है वो लाहौर में है, और मस्जिद मोहब्बत खान वो पेशावर में है। 38 नंबर का है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेजर सोर्स यानी कि एनर्जी का कौन से हैं? ऑयल एंड गैस हैं। और 39 का 39 नंबर सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड बाय द कायद आज़म इन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म ने कब इब्तिदा की? 1 जुलाई 1948 को। और 40 नंबर का सवाल है, पावर हाउस ऑफ द लिविंग सेल हैज़ कॉल्ड। जो पावर हाउस होता है लिविंग सेल का वो माइटोकॉन्ड्रिया। 41 नंबर है, नेम ऑफ द फंक्शन विच इज़ यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वो लेन ज़ीरो होता है। 42 का है 42 नंबर का, द प्रेस मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग इन द प्रोविंस सिंध वाज इस्टेब्लिश। जो फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिंध था जो इस्टेब्लिश सिंध में जो इस्टेब्लिश हुआ है वो मुस्लिम लीग का वो 1943 में हुआ है। 43 है 43 नंबर है, एप्पल पार्क लोकेटेड इन विच सिटी। जो एप्पल पार्क है वो कहाँ पे है? वो यूएसए में, कैलिफोर्निया में है। और 44 है 44, मालदीव्स आइलैंड हैज़ स्मॉलेस्ट मुस्लिम स्टेट विच इज़ द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। जो मालदीव्स स्मॉलेस्ट जो मुस्लिम स्टेट है उसका परसेंटेज 100% मुस्लिम है। और ये मुस्लिम ममालिकों में से मालदीव है जिसका 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 45 है 45, एक्सिएंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंडेड हैन। जो एक्सिएंट पीरियड था हिस्ट्री का वो कब ख़त्म हुआ था? एंशियंट पीरियड वो 476 एडी में, 476 एडी। और 46 नंबर पे है 46 में, इन विच ईयर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। जो हिंदी और उर्दू जो लैंग्वेज का जो मुतनाज़रा हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था, वो है 1867 में। ये जो फर्स्ट टाइम सर सैयद अहमद खान ने इसी बिना पर दो कौमी नज़रिया का बात किया था कि जो हिंदू हमारे ज़ुबान को तस्लीम नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो एक अलग कौम है, वो हम मुस्लिम को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। और 47 नंबर पे है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर नॉर्मली सेंसस कंडक्टेड। जो सेंसस होते हैं, मरदमशुमारी होता है, वो नॉर्मली कितने साल बाद यानी कि कंडक्ट होता है? वो 10 ईयर यानी कि 10 साल बाद, हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी होता है। 48 नंबर है, वेयर इज़ द थंब ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी लोकेटेड। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार कहाँ पे है? वो कोनिया में है। और 49 नंबर है 49 का, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बोल्ट एज। ये जो पावर पॉइंट का है स्लाइड शॉर्टर है इसका। और 50 नंबर सवाल है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ इंट्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट सिस्टम। जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस किया था डिस्ट्रिक्ट सिस्टम वो 2000 में किया था। 51 नंबर जो सवाल है 51 नंबर, न्यूक्लियर एनर्जी व्हेन एक्सपेंडेड कन्वर्ट्स। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक्सपेंड यानी कि फैलता है, वो कन्वर्ट किस चीज़ में होता है? केमिकल इनटू हीट में, केमिकल से हीट की तरह। और सवाल नंबर 52 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेंट्रल लाइन द टिक सेलेक्ट टेक्स्ट। जो सेंट्रल लाइन है वो सेंट्रल लाइन का कौन सा शॉर्टकट की है? वो कंट्रोल +E है।
और 53 नंबर है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। जो टूल बार में यानी कि टूल बार में जो स्मॉलेस्ट साइज़ यानी कि स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट साइज़ जो होता है 8 जो होता है स्मॉलेस्ट साइज़ होता है और सबसे बिगेस्ट होता है वो 72 होता है। 72 होता है वो बिगेस्ट होता है। और सवाल नंबर 54 है इन विच ईयर मुस्लिम लीग इन बलूचिस्तान वाज एस्टेब्लिश। जो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग कब एस्टेब्लिश हुआ था वो 1935 में हुआ था। नंबर 55 सवाल है विच की हैज़ यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट इन एमएस ऑफिस वर्ड। जो एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए होता है Ctrl+S। विच की इज़ यूज फॉर पोस्टर इन एमएस वर्ड। वो कौन सा की है जो पोस्टर इन एमएस वर्ड में यूज़ होता है यानी कि पेस्ट करने में यूज़ होता है। पेस्टर होता है वो पेस्ट में Ctrl+V के लिए पेस्ट यूज़ होता है। When was the किबला चेंज। किबला कब चेंज हुआ था। किबला इधर टाइपिंग में गलती हुआ है। किबला 2 हिजरी में हिजरत के 17 मंथ बाद किबला चेंज हुआ था। 58 नंबर है विच शॉर्टकट की हैज़ यूज टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ सेल इन एम एस एक्सल। जो एम एस एक्सल में शॉर्टकट की कौन सा है जो कैलकुलेट करता है रेंज को। ये है अल्ट प्लस के साथ ये कैलकुलेट रेंज को एक्सेल में कैलकुलेट करता है रेंज को। और 59 है हाउ मैनी टाइम द वर्ड अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अपीयर्ड इन द होली कुरान। जो होली कुरान में कितने बार यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम अहमद है वो है 1 मरतबा। और 60 नंबर जो सवाल है द लिटरली मीनिंग ऑफ सोम। जो ये रोज़े का जो मीनिंग वो क्या है वो टू स्टॉप। और 61 नंबर है द टाइटल पेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड। टाइटल पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ को बोलते हैं वो टेक्स्ट पेज। 62 है 62 नंबर द फ्रीजिंग रो एंड कॉलम इन द एक्सेल हार एंड विच। जो फ्रीजिंग रोल एंड एक्सेल का है वो किस में है वो फ्रीजिंग कॉलम में। और 63 का है गो टू कमांड इन एक्सेल इज़ लोकेटेड वो फाइंड। यानी कि गो टू का होता है फाइंड। जब आप लोग गो टू का लगाते हो तो वो फाइंड करता है। अभी जो चीज़ आपने लिखना है उसको फाइंड करता है। और 64 नंबर पे है विच टाइप ऑफ वे इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एम एस पावर पॉइंट। जो एम एस पावर पॉइंट में है इनमें से 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें आउटलाइन है वो प्रेजेंट पावर पॉइंट में नहीं है। और 65 है विच कमांड इज़ यूज टू ओपन पावर पॉइंट फाइल। वो कौन सा कमांड है जो पावर पॉइंट फाइल को ओपन करता है वो पावर पेंट PNT.exe है। और मैंने इसके पूरे ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो वीडियो छोटी बन जाए। और अगली मरतबा इंशाल्लाह मैं आपको सारे ऑप्शन भी साथ में जो सही ऑप्शन होगा हम इसको पढ़ाएंगे मगर जितने भी ऑप्शन होंगे वो भी लिख लेंगे। 66 का है the option is used to show the a specific row or column on every printed page। जो specific row और column में जो यानी कि ज़ाहिर होता है जो शो होता है वो print title है। 67 का है विच सूरा इज़ कॉल्ड आरूसुल कुरान द ब्राइड ऑफ द कुरान। यानी कि कुरान का दुल्हा या कौन सी सूरत को कहा जाता है सूरह रहमान को। 68 का है हु इज़ क्रेडिट फॉर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जो चाइना का ग्रेट वॉल है उसका क्रेडिट किस पे जाता है बिल्ड करने का वो होता है किन शी ओंग। 69 है हैज़ द प्रीडिफाइंड सेट ऑफ द कॉलर फ्रंट्स एंड विजुअल एफर्ट दैट यू अप्लाई टू यूर स्लाइड। जो आप स्लाइड में जो अप्लाई करते हैं प्रीडिफाइन होते हैं सेट ऑफ कलर फॉन्ट होते हैं वो थीम्स है। 70 नंबर है 70 नंबर विच अमंग द फॉलोइंग
वाइल्ड कार्ड करेक्टर आर रिकॉग्नाइज बाई एक्सेल। जो वाइल्ड कार्ड करेक्टर वो किससे रिकॉग्नाइज करता है एक्सेल में, वो होता है स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। 71 है द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज़ कॉल्ड। ये बहुत आसान है। जो फर्स्ट पेज होता है एनी वेबसाइट का वो होम पेज होता है। 72 है विच एटम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या चीज़ प्लेस होता है, एंड नोट होता है। और 73 का है 73 का है विच इज़ करेक्ट फॉर्म इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल का कौन सा फॉर्म करेक्ट है, A6 है। 74 का है अ फीचर ऑफ एम एस वर्ड दैट सेव द डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर एवरी डैश मिनट 10 मिनट। ये जो एक फ़ीचर है जो एम एस वर्ड में है, ऑटोमेटिकली हर 10 मिनट के बाद डॉक्यूमेंट को सेव करता है। और नंबर 75 है 75 का टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ वर्क शीट वी प्रेस एंड ओल्ड की एंड सिलेक्ट द शीट वी वांट टू हेड इट। वो जो यानी इस पर वर्कशीट होता है एक्सेल का, उसमें प्रेस और ओल्ड जो होते हैं, जो की होता है वो कौन सा की होता है, जो हम प्रेस और ओल्ड करते हैं जो शीट को एडिट करने के लिए, वो कंट्रोल होता है। 76 है विच वैल्यू रिमाइन अनचेंज इन एम एस एक्सेल। जो एम एस एक्सेल में वो कौन सा है, रिमाइन यानी कि एक्सचेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट है। 77 है डैश इज़ द घोस्ट टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये वाटर मार्क है। और 78 हु इज़ रिगार्डेड इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का जो फादर है वो अरिस्टोटल है। और 79 का व्हाट इज़ द गिटर मार्जिन इन एम एस वर्ड। जो गिटर मार्जिन एम एस वर्ड में मार्जिन दैट इज एडिटेड टू द बिल्डिंग स्लाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। और 80 नंबर पे है ओली कुरान फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन सब कंटिनेंट इन विच लैंग्वेज। जो सब कंटिनेंट था उसमें सबसे पहले कुरान शरीफ वो किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था, वो सिंधी में हुआ था। और जब यह है कि पहली बार दुनिया में वो लातीन में हुआ था, और शाह वलीउल्लाह ने पर्शियन में किया था, और जब सब कंटिनेंट में सबसे पहले सिंधी में हुआ था। और 81 जो है द जिन्ना फेरेज एज बीन बिल्ट ऑन रिवर। जो जिन्ना फेरेज है वो किस में बिल्ट किया है, वो इंदस में बिल्ट किया है। 82 है वेबसाइट यूज़ इंफॉर्मेशन कॉल्ड। वेबसाइट जो यूज़ होता है इंफॉर्मेशन के लिए वो ट्रैकर होता है। 83 है यूएस ड्रॉप्ड एटॉमिक बम ऑन इन वर्ल्ड वार टू। जो वर्ल्ड वार टू में यूएसए ने जो एटॉमिक बम ड्रॉप किए थे वो किस में किए थे, जापान की 2 सिटी थे, हिरोशिमा और नागासाकी में। 84 है वी सेट द पेज नंबर एंड टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो हम सेट करते हैं पेज नंबर डॉक्यूमेंट में वर्ड प्रोसेसर में। और 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द ऑल सब्जेक्ट। वो कौन सा होता है कि डिस्प्ले करने के लिए ऑल सब्जेक्ट का होता है, सिलेक्शन पेन होता है। वेब ब्राउज़र स्टोर प्रीवियस इंफॉर्मेशन पर वेब पेज इज़ टर्न एज ऑटो कंप्लीट। और 87 पे फर्स्ट वर्किंग लेज़र डेवलप्ड बाई। जो फर्स्ट वर्किंग लेज़र था जो डेवलप्ड हुआ था ये थियोडोर मायमन में। और 88 सवाल नंबर 88 है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिवर है जो पाकिस्तान का दरिया है वो इंदस है, यानी कि सिंध रिवर है। और कुछ उर्दू के भी सवाल आते हैं। तहसीलदार का जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का तहसीलदार होता है उसमें उर्दू के भी सवाल होते हैं। दर्जा झैल में से सबसे ज़्यादा सफ़रनामे किसने लिखे हैं। जो सबसे ज़्यादा सफ़रनामे हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ के हैं। और जुमला मुकम्मल करेंगे। जुमला मुकम्मल कर रहा है ये डैश आम नहीं है, ये शार्क आम नहीं है। और नंबर ये है कि
ये है ओटो वगरना अशर नहीं होगा फिर कभी दौड़ ज़माना क़यामत की चाल चल गया। इस शेर का खालिक कौन है? और जस्टिस शाहदीन अमायू है। शाहदीन अमायू, सॉरी इधर अमायू को टाइपिंग में गलत हुआ है। और बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया फिर चमन में बूम बसे या अमा बसे। ये किसका मारूफ शेर तल्ख है? ये ग़ुलाम अमदानी मुसफ़ी इसके। और फ़ारसी और उर्दू के मकबूल और मारूफ शायर ने अपने उर्दू शायरी के मजमूए को बेरंग अस्त कहा था। वो मिर्ज़ा गालिब ने अपने जो उर्दू शायरी था उसको बेरंग अस्त कहा था। हम अपने ज़ात के काफ़िर और बरगर्दगी धूप में जैसे मुनफरद अनवानात पर मबनी शायरी मजमूए के तलकार हैं सैयद मुबारक शाह है। और बेगमात के आंसू 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से अलमनाक जो दास्तानों पर मबनी तसन्नुफ़ के मुसन्निफ़ हैं। जो ये 1857 के जंग आज़ादी के जो हवाले से अलमनाक जो दास्तानें हुए थे उनके मुतल्लिक़ ये ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखे हैं। दुरुस्त ज़रबुल मिसल कौन सी है? जो दुरुस्त ज़रबुल मिसल है पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाज़ल, ये दुरुस्त है। शाह के ज़ैतून से क्या मुराद है? अमन व अश्ती। शाह के ज़ैतून से मुराद अमन व अश्ती। अबू तुर्राब, अबू हुरैरा, अबू अल कलाम वगैरह अल्फाज के मानी रिश्तों के रूह से अबू यानी कि अबू है वो कुनियत है। और लास्ट सवाल है तहसीलदार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की नायब तहसीलदार के लास्ट सवाल है बेरुल ज़ुल्मात कहते हैं। बेरुल ज़ुल्मात बेरुल ओकियानूस यानी कि पैसिफिक ओशियन को भी बेरुल ज़ुल्मात कहा जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियो के लिए। इंशाल्लाह मैं सारे जितने भी पेपर हैं वो सारे कर लूँगा। और जितने न सिर्फ बल्कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बल्कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड NTS PTS जितने भी फास्ट पेपर हैं एक एक करके हम सारे को हल कर लेंगे। और वो भी ऑथेंटिक जो पेपर होते हैं उनको कर लेंगे। थैंक यू।